ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड चैप्टर 5 प्रयास संख्या 118। वश भेल सची देवी वधुर चरिते पुलकित देह सचिर वधुर पीरिते। लक्ष्मी प्रिया सची देवी के प्रति स्नेहशील थी और उनके संग रहकर प्रसन्न थी। हर्ष से उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए। तो दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। किसका? सची देवी का और लक्ष्मी प्रिया का, सास और बहू का, जो कि बड़ा मुश्किल पाया जाता है संसार में। लेकिन यदि उद्देश्य दोनों का कॉमन हो, दोनों का नहीं पूरे संसार का उद्देश्य यदि कॉमन हो तो पूरा संसार बड़ी शांति से रह सकता है। नहीं तो एक ही घर के अंदर ज़बरदस्त अलग अलग लोगों के झगड़े होते हैं, क्योंकि कई सारे सेंटर बन जाते हैं। हर व्यक्ति एक अपने आप में एक सेंटर है। हर व्यक्ति अपने आप को प्रमुख देखना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट होता हुआ देखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि ज़िंदगी जियो तो ऐसा लगे कुछ किया हमने ज़िंदगी में। कोई व्यक्ति त्याग और बलिदान की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता है। टॉलरेंस है ना, सहनशीलता, विनम्रता, क्षमा ना होने के कारण आपसी रिश्तों में ज़बरदस्त झगड़े हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल उनको प्रसन्न हो जाता है। और हर वस्तु में, हर चीज़ में हम ये सोचते हैं क्या मेरी इस हरकत से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तब रिश्तों में बड़ी मधुरता आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, एक ना हम वी कैन फॉरगिवनेस आ जाती है। और ऐसा ही रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था लक्ष्मी प्रिया और सची देवी का। हय रे हय ना हरे जय जय प्रभु प्राण है। अरे भगवान गौरचंद्र ही मेरे प्राण है। यही मते आचे सची वधुर सहिते देवे निर्बंध यहाँ न जाए खंडिते। और इस प्रकार से सची माता सची लक्ष्मी प्रिया के साथ रहीं। फिर भी जो भाग्य में लिखा था उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता था। कुछ तो होना था। इस संसार में हमें हमेशा तो नहीं रहना है। भगवान भी संसार में आते हैं तो अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। यदि भगवान के साथ हमेशा रहना है, यदि हमें हमेशा इन रिश्तों को बनाए रखना है, हम चाहते नहीं हैं हमारे मामा, फूफा, चाचा, पति ये इस संसार को छोड़ के जाएं, इस संसार में हम हमेशा ही बने रहें, तो इस संसार में नहीं हो पाएगा। ये करने के लिए हमें भी वैकुंठ में जाना पड़ेगा और वहाँ पर भी भगवान का संग हमेशा मिलेगा। हाँ, भगवान आएंगे और जाएंगे नहीं, लेकिन इस संसार में तो ये टेम्पररी ही है सब कुछ। हाँ, प्रभु न देखी लक्ष्मी कातर अंतर प्रभु विरह तारस फुरे निरंतर। लक्ष्मी प्रिया अपने पति को ना देख पाने के कारण हृदय में अत्यंत अति व्यथित थी। वे उनके विरह से सदैव कांपने लगती थी। भगवान के जितने भी संगी हैं वो भगवान से बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए वो भगवान के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। भगवान के एक पल के बिना भी उन्हें अत्यंत विरह महसूस होता है। ऐसा हम सुनते हैं कि गोपियाँ इतने साल कैसे जिंदा रही, तो हम सुनते हैं शास्त्रों में आचार्यों से गोपियाँ इतने साल इतने जीवित रही क्योंकि कृष्ण ने जाते हुए उनको बोला था कि मैं वापस आऊँगा। अब कृष्ण की जब वापस आएंगे तो कोई तो होना चाहिए ना वेलकम करने के लिए, प्रसाद देने के लिए।
उनके साथ आनंद से रहने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कष्ट को सहते हुए भी अपने प्राणों को बचा के रखा, वरना भगवान के भक्त जो है भगवान के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। तो लक्ष्मी प्रिया अपने पति को देख के ना देख पाने के कारण बहुत ही व्यथित थी, काँपने लगी। विरह हिल मूर्ति सर पे रहा आकारे, लक्ष्मी ठाकुर रानी तहा जानिल अंतरे। उस अति व्यथित विरह से ने फिर सर्प का रूप ले लिया। साध्वी लक्ष्मी प्रिया अपने हृदय में इस सच्चाई से अवगत थी। दंश लेक महासर्प लक्ष्मी चरण, अस्त व्यस्त हैया सची गणे मने मने। उस विशाल सर्प ने लक्ष्मी प्रिया को उनके पाँव में टकने में डस लिया। सची देवी अत्याधिक चिंतित व भयभीत हो गई। तो इस प्रकार से एक सर्प ने डस लिया उनके टकने पे। ये बता रहे हैं लोचन दास ठाकुर, वो सर्प वास्तव में किसका रूप था? उनके विरह ने ही इस सर्प का रूप लिया, क्योंकि और अब प्रभु के बिना उनसे रहा नहीं गया। और एक इस प्रकार की लीला हुई कि एक सांप ने उनको डस लिया। सची देवी बड़ी भयभीत हो गई। दंशन ज्वालाया देवी करे छटपट, देखी सची देवी पाइल परम संकट। लक्ष्मी प्रिया ज्वर से पीड़ित रह जलने लगी। ज्वर हो गया। यह देखकर सची देवी जान गई कि घोर संकट आ गया है। डकिया अनिला ओझा झाड़ नाना मंत्रे, जिज्ञासा करिला नाना औषधेर तंत्रे। उन्होंने एक सर्प दंत चिकित्सक को बुलाया, ऐसा चिकित्सक जो विविध मंत्र, जड़ी बूटियां और तंत्रों को जानता था। अनेक यतन कैल नाले उठ, विष बड़ भय पाइल सची हैला विमरिश। उसने बारंबार प्रयास किया, चिकित्सक विष को निकालने में असमर्थ रहा, जहर नहीं निकला। सची देवी अत्यंत भयभीत हो गई। वे अत्यंत दुख के कारण शोक संतप्त थी। प्राप्ति काल देखी सबे छाड़िल यतन, गंगा जल नामा हिला श्रीहरि संगरण। यह देखकर कि मृत्यु का समय आ चुका है, वे लक्ष्मी प्रिया को ध्यानपूर्वक गंगा जल के निकट ले गई और भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगी। तो पीपल वर वेरी क्लियर, ऑल दो दे वर इमोशनल। बहुत इमोशनल समय है। सोचिए कितना प्रेम था उनका। बेटा वैसे नहीं था, बड़ा बेटा जा चुका था, पति जा चुका था, छोटा बेटा बाहर था, एक बहू के साथ ही वो रहती थी और बहू से बहुत प्रेम संबंध था। अब वो जा रही है संसार को छोड़कर। हाँ, जिसका अंतरूनी जो आंतरिक कारण बता रहे हैं लोचन दास ठाकुर कि वो भगवान के विरह में नहीं रह पाई, और बाहरी कारण था कि उसको सांप ने डस लिया। ऐसी अवस्था में भी सची माता उनको गंगा किनारे पे लेके जा रही है, नोइंग कि क्या करना चाहिए जब कोई व्यक्ति संसार से जा रहा हो। तो हरि के पवित्र नाम को उच्चारण करने लगी। गलाया तुलिय दिल तुलसी रदाम, चौदी के वैष्णव सब लय हरि नाम। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया के गले में तुलसी की कंठी माला पहना दी। लक्ष्मी प्रिया को चारों ओर से घेर कर बहुत सारे लोगों ने भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया करने लगे। सब लोग लक्ष्मी गेला प्रभु स्थाने नाजा नीला लोके, परम अद्भुत सबे देखे परत देखे। तब लक्ष्मी प्रिया भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रस्थान कर गई। अब कोई विरह नहीं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कोई आदमी आत्महत्या कर ले वगैरह, अब मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। जब तक भगवान ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, कोई ना कोई भगवान की सेवा करेंगे इस संसार में जब तक हम यहाँ पर हैं। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे और यदि हमने ज़बरदस्त भक्ति करी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में। और उसके बाद कोई विरह नहीं, उसके बाद कोई जन्म नहीं, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं, उसके बाद कोई बुढ़ापा नहीं, उसके कोई बीमारियाँ नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई एनवियसनेस नहीं। एक ऐसे गगन के तले तो वहाँ पर व्यक्ति जा सकता है यदि वो इस जीवन में प्रेममयी भक्ति तपस्या करे तो लक्ष्मी प्रिया उसी धाम में चली गई। लोग उस पल की घटना को समझ नहीं पाए। तत्पश्चात सबने एक महान आश्चर्य देखा। आकाशेरा पथे रथ आनिल गंधर्व, हरि बलि देह छाड़ी लक्ष्मी गेला स्वर्ग। आकाश मार्ग पर यात्रा करते हुए गंधर्व स्थान पर एक स्वर्गिक विमान लेकर आया। हरि बोल का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी प्रिया अपनी देह त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान कर गई। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं शास्त्रों में, जो कि इस बात की सच्चाई को बताता है कि संसार में ये जो हमारी मृत्यु है, ये मृत्यु नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। अधिकतर संसार में ये एक तथ्य बना लिया गया है कि ये जीवन जो है यही जीवन है, इसलिए इस जीवन में जितना आनंद लेना है ले लो भाई। इसलिए सारे के सारे, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो ग्रोन अप हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, वो यही सोचता है कि कैसे रस ले लिया जाए किस तरीके से जब तक जीवित है। यावन जीवित सुखम जीवित, चाहे ऋण क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि यही जीवन है। इसके बाद किसने देखा है?
कल हो ना हो, पिक्चर भी बनती है, कल हो ना हो। सो आज ही खा लो पी लो यारो, मौज करो। लेकिन जीवन के बाद भी जीवन है, जीवन के बाद जीवन है, ये बड़ा ही लॉजिकल और बहुत ही कॉमन सेंस से समझे जाने वाली बात है ना। हम देखते हैं इवन पुनर्जन्म की कथाएं हम देखते हैं, उससे पता चलता है कि जीवन के बाद यानी कोई जीवन रहा होगा तो वो इस संसार में आया व्यक्ति, उसको पुनर्जन्म की बातें याद हैं। कितने जो हम देखते हैं कि लॉजिकली अगर सोचा जाए कि संसार में इतने कष्ट हैं, दुख हैं, कई बार व्यक्ति जन्म से ही अंधा लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है, कुछ कारण से कुछ गलत पैदा होता है, तो हम सोचते हैं क्या ये कुछ कमी रह गई कहीं पैदा करने में, या कुछ पिछले जन्मों का ही कुछ है ना। बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे कि इस संसार के पीछे कोई बनाने वाला है। हम देखते हैं कि ये शरीर कोई नॉर्मल मशीनरी नहीं है, इस मशीन के अंदर कुछ है, हम समझते हैं ये आत्मा है। अगर आत्मा है तो क्या वो मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, कहाँ चली जाती है? क्योंकि आत्मा से ही शरीर में चेतना है। तो मरने के बाद जब शरीर मर गया, जब चेतना चली गई, तो गई कहाँ पर? कहीं तो जाएगी। अब जाएगी तो क्या वापस आएगी? तो कैसे आएगी? तो ये सारे तथ्यों को सोचेंगे तो समझ में आएगा कि जीवन यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर केवल एक मशीन नहीं है। जैसे एक मशीन होती है जो डीजल से, पेट्रोल से, बैटरी से, सेल से, इन सब चीज़ों से चलती, करंट से चलती है। तो इसके पीछे भी कोई करंट है जो हम नहीं दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे ना कोई ऐसा करंट, हम केवल खा रहे हैं। लेकिन खाने से क्या क्या हो रहा है, उससे कैसे, उससे वो है ना एनर्जी पैदा हो रही है। मरने के बाद किसी के मुंह में ठूस दिया जाए तो क्या वो ताकत आ जाएगी उसके अंदर? नहीं आएगी। हम देखते हैं कि अंतिम समय में जब हमारे शरीर लकड़ी पे लगा होता है तो ये शमशान के अंदर वो शहद डालते हैं मुंह में। तो हम तो शहद जैसी चीज़ आपके मुंह में डाला जाए तो हम मुंह खुला होता है उस आदमी का, उसके मुंह में ऐसे शहद डाला जाता है, वो कुछ नहीं है, मुंह खुला हुआ है। कुछ कोई चेतना नहीं है। शहद की पूरी बोतल उड़ेल लेते हैं, है नहीं? उड़ेलते हैं कि नहीं? तो यही है क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है कि कहाँ चली जाती है वो चेतना, और चली जाती है तो फिर क्या वो हमेशा के लिए कहीं खो जाती है? ये ऐसा लगता है कि कुछ ना पता होने के कारण बोल दिया क्या कि वह इतना ही है, किस कौन जानता है। किसी चीज़ को ना जानना इसका मतलब ही नहीं वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लॉजिकली सोचते हैं तो एग्जिस्ट करती है। तो इसी प्रकार से शरीर त्यागने के बाद हमारी आत्मा या तो इसी संसार में रह सकती है, या इसी संसार में मनुष्य योनि में आ सकती है, जानवर योनि में आ सकती है, स्वर्गीय योनियों में जा सकती है, या भगवान के धाम में जा सकती है। यहाँ बोल रहे हैं कि लक्ष्मी प्रिया आध्यात्मिक जगत में चली गई। लक्ष्मी अंश कौन शक्ति वैकुंठ चलीला, देखी ऐसा कल लोक विवल हईला। लक्ष्मी प्रिया जो देवी लक्ष्मी की स्वांश पूर्णांश थी, लक्ष्मी जी की स्वांश थी, वैकुंठ वापस लौट आई। यह सब देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था, ये क्या हो गया? इंद्रपुरी गेला लक्ष्मी आपन आलया, परम लक्ष्मी द्युति सर्वलक्ष्मीमाया। वैकुंठ के राजा के शहर में पहुंचकर लक्ष्मी प्रिया अपने स्वयं के महल में चली गई। वह वैभवपूर्ण सौंदर्य से कांतिमय प्रतीत हो रही थी, वह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी। लाइफ के बारे में, डेथ के बाहर की बात बता रहे हैं, आगे की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर जब जाएंगे तो माना हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम टुकड़े टुकड़े हो गए, टूटे फूटे हो गए जाएंगे। कई बार हम किसी व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं वो उसी रूप में होगा भगवान के धाम में, है ना, क्योंकि हमने उसको उसी रूप में देखा ना। कई बार संत पुरुष जब चले जाते हैं दुनिया से तो हम सोचते हैं कि उसी रूप में आएगा, सपने में भी आएगा तो उसी रूप में आएगा और उसमें भी कौन से रूप में आएगा? जो आखिर में देखा होगा हमने ना, तो वही उसी में है। जबकि उसका एक नवीन शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है। भगवान के धाम में बूढ़ा नहीं होता व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है किसी कारण से किसी के स्वप्न में वो उसी रूप में आया हो और कुछ विशेष निर्देश दिया हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने वो दिव्य शरीर धारण कर लिया होता है, जो कि बूढ़ा नहीं है, जो कि रोगग्रस्त नहीं है, जो अति सुंदर है। तो ऐसे ही रूप में सची लक्ष्मी देवी वहाँ पहुँच गई। तबे सची देवी ये था कांदे ये दुखी था, गुण विना या कांदे स्त्रीगण वेष्ठिता। शोक संतप्त सची देवी रोने लगी। उनके चारों ओर खड़ी स्त्रियों ने लक्ष्मी प्रिया की महिमा का गुणगान किया। नयन गलये जल भीजे ही आवास, शीरे कनहाड़ी छाड़े तपस निश्वास। सर्वगुणशीले वधु लक्ष्मी लक्ष्मी समा, नदी या न गरे नाही दीवारे उपमा।
उनके नेत्रों से प्रवाहित अश्रुओं ने उनके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथों से अपना सर पीटते हुए उन्होंने गहरे शोक में आह भरते हुए कहा, लक्ष्मी प्रिया में समस्त सद्गुण, कुलीन चरित्र तथा संपूर्ण सौंदर्य था। नदिया के गांव में उसकी तुलना किसी और कन्या से नहीं करी जा सकती। केमने घर एते जाब एकेश्वरियामी, कीला गिया मोर दया पासरीला तुम्ही। मैं अकेले कैसे घर वापस जाऊं? पहले तुमने अपनी कृपा से मुझे भाव विमल कर दिया, अब तुम मुझे भूल गई हो, तुम चली गई हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? अब घर में हम ही दो तो हैं। तुमने पहले मेरे को अट्रैक्ट कर लिया, मेरे को इतना प्रेम संबंध बना लिया, और अब तुम्हारे बिना रहना बड़ा मुश्किल है। देव आराधन सज्ज थाकिल पाड़िया, आमर शुश्रूषा केने गेला तछाड़िया। तुमने ध्यान पूर्वक हमारे विग्रहों की सेवा करी, तुमने सदैव मेरे प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी बनी रही। मैं तुम्हारे बिना घर वापस कैसे जा सकती हूँ? आजी हई त शून्य हईला मोर गृहवास, विभा करी विश्वम्भर गईला तब प्रवास। आज से मेरा घर बंजर रेगिस्तान हो गया। बहुत बड़ा भी घर हो अगर हमारे पास, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो आलीशान, लेकिन यदि उसमें प्रेम करने वाले लोग ना हो तो वो बंजर लगता है, रेगिस्तान। इसलिए जीवात्मा का जो नेचर है, स्वभाव है, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रेम प्रेममयी सेवा, प्रेम करना, प्रेम प्राप्त करना, प्रेम में सेवा करना, प्रेम का आदान प्रदान, ये हमारा जो आत्मा का जो खुराक है वही है। और ये हम महसूस कर सकते हैं कि खाने पीने से संपूर्ण खाना पीना अवेलेबल है, ऐशो आराम अवेलेबल है, फिर भी आप देखेंगे कि व्यक्ति दुखी है, क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान करने वाला कोई नहीं है। ये तो आप कहीं भी देख लीजिए अपने आसपास, कहीं भी। तो इसका मतलब ये शरीर को संतुष्ट करने से हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है। हृदय को प्रेम का आदान प्रदान चाहिए। प्रेम के आदान प्रदान के लिए फिर हम शादियां करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं, पार्टियां करते हैं, दोस्तियां करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो टेम्परेरी है, क्योंकि या तो कभी धोखा हो जाता है उन रिलेशनशिप में, चीटिंग, मतलब आ जाते हैं, अपना सेल्फिश नेचर आ जाता है, हमारा हृदय टूट जाता है। नहीं तो व्यक्ति कई बार छोड़ के जाता है, संसार छोड़ के जाता है। तो अलग अलग तरह के दुख हैं। तो प्रेम के आदान प्रदान में यहाँ पर बाधाएं आ जाती हैं। उन बाधाओं की वजह से क्या होता है कि हम लोग, वही प्रेम का आदान प्रदान कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो ये सारा जगत रेगिस्तान लगता है। शून्यादि अभी शून्याय जगत सर्वम गोविंद विरहण में, तो गोविंद से जब प्रेम होता है तो ये जगत भी वैसे ही शून्य लगता है। तो इसलिए प्रेम का आदान प्रदान इसलिए कहते हैं किससे करिए? भगवान से कीजिए। और भगवान के धाम में भी प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान का धाम कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है केवल, जहाँ पर हम जाके समाप्त हो जाएंगे। वहाँ पर वो प्रेम का आदान प्रदान होता है। भगवान जब इस धाम में आते हैं तो दिखाते हैं कि मैं कोई जड़ नहीं हूँ, मैं कोई एक शक्ति नहीं हूँ केवल। मैं सुदामा से प्रेम करता था, हाँ, मैं नारद मुनि, 5 पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, कितने रिश्ते नाते, उनसे प्रेम करता था। ये एक लक्षण है उसी जगत का कि वहाँ उस जगत में कितना प्रेम संबंध है। बेनिफिट ये है कि वहाँ पर वो इटर्नल है। वहाँ पर वो चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं आएगी रिश्तों में। वहाँ पर वो सेल्फिश एटीट्यूड नहीं आएगा रिश्तों में। और इसीलिए वही व्यक्ति वहाँ जा भी सकता है जो कि सेल्फलेस हो गया है। तो आज इन सब चीज़ों के बिना सची देवी कह रही है कि मेरा घर बंजर रेगिस्तान हो गया है। तुमने विश्वम्भर से विवाह किया, अब तुम सदा के लिए उसका साथ छोड़ गई हो। तो हम लोग पूरे जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने घर को बड़ा करने के लिए, कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए। 100% ऑफ पीपल, कुछ चंद मंद इधर उधर से निकाल दीजिए, हमारे जीवन का केवल एकमात्र पर्पस है कैसे हम कन्वीनियंसेस को इकट्ठा करें, बड़े बने। बड़े बनने का मतलब यही है कि कैसे हमारे पास बढ़िया बढ़िया असेट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हों, बड़े घर हों, वटेवर। पूरा जीवन हर व्यक्ति का इसी में निकलता है, जबकि ये चीज़ें उसको संतुष्ट कर ही नहीं सकती हैं, ये दीवारें। अब फिर डिप्रेशन होता है, देन वी नीड समबडी। और उसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर।
क्योंकि सेल्फलेस नहीं है हम लोग। सेल्फलेस नहीं है तो सेल्फलेस दोस्तियाँ, प्रेम संबंध नहीं बन पाएंगे, मतलब ही संबंध बनेंगे। इसलिए गाने भी गाते हैं लोग कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही कर ले। हाँ, देयर आर पीपल हु पे, अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं, वो पे करते हैं कि कोई कोई उनका बड़ाई करते रहे, वाह जनाब वाह, वाह जनाब वाह, आपने क्या बोला, वाह उस्ताद वाह, कोई कोई कुछ बोलता रहे। हाँ, हमें भी मालूम होता है कि ये झूठा है, एक दिन उससे भी महसूस होता है ये क्या खोखला है सब, है ना। तो जब जीवन में हमारा आनंद इससे है, लेकिन हम इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है समय से, ईमानदारी से, त्याग से, सहनशीलता से। हाँ, क्योंकि देन वी हैव टू टॉलरेट ऑल्सो ना द अदर पर्सन, करना पड़ेगा कि नहीं। हर व्यक्ति का अलग नेचर है, स्टाइल है। हम चिढ़ जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि ऐसा क्यों कर रहा है, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो रिश्ते इंपॉर्टेंट ही नहीं थे कभी। सेल्फलेस नहीं है हम लोग। भक्तों के बीच में भी हम रहते हैं तो हमें भक्तों से किसी ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। तो यानी कि हम वहाँ पर देखिए, अगर आप अच्छाइयाँ देखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, और अगर बुराइयाँ देखेंगे तो रिश्ते कमज़ोर होंगे। रिश्ते चाहिए किसको? हम यहाँ आए थे कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, वो उठा रहे हैं, मेरा बढ़िया हो जाए, मेरे परिवार का बढ़िया हो जाए, मेरे बच्चे का बढ़िया हो जाए, गुरुकुल में मेरा बच्चा पढ़ ले। गुरुकुल, अच्छा गुरुकुल में माना फॉर एग्जांपल गुरुकुल खुलते हैं प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, या कांग्रीगेशन चलती है, तो उसमें जो कमियां हैं वो कमियां आइडेंटिफाई आप हमसे कभी भी करा लीजिए, हम आपको 100 कमियां बता देंगे, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करेंगे हम। उसको ये नहीं बोलेंगे आइए इसको बेहतर बनाएं, आइए इन रिश्तों को बेहतर बनाएं, आइए इस जगह को बेहतर बनाएं, यहाँ पर वो प्रेम पैदा करें। मुझे क्या करना है, मैं तो थोड़े दिनों के लिए हूँ, मैं तो फिर क्या होता है, वही कल्चर चला जाता है हमारे उन लोगों के बीच में जिनके लिए हम ये कर रहे होते हैं, वो हमारे बच्चे। जब वो हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, ये टुकड़े हो जाते हैं। तुम्हारे लिए तो क्या था, यही सबसे बड़ी कमी है हमारी। ये समझना, ईमानदारी जब नहीं रहेगी हमारे 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 रिश्तों में, तो हमें ईमानदारी क्यों मिलेगी। तो इसलिए हमने ये समझने का प्रयास किया कि वास्तविक खुराक हमारी ये प्रेम का आदान प्रदान है, जो कि सच्चा मिलेगा भगवान के धाम में। भगवान के भक्त ऐसा प्रेम करने का प्रयास कर सकते हैं संसार के अंदर भी। श्रील प्रभुपाद ने किया, ही रेसिप्रोकेटेड, ही डिड दैट, ही गेव इट रादर देन रेसिप्रोकेशन, ही गेव इट। उनको उतना मिला कि नहीं मिला, कईयों ने दिया, कईयों ने प्रभुपाद को पूरा जीवन दे दिया। हम सुनते हैं प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में, अत्यंत आनंदमय। जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं हम लोग, या प्रभुपाद के बाकी शिष्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं प्रभुपाद के जीवन के बारे में, तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हमें वो प्रेम का आदान प्रदान दिखता है, सच्चा ईमानदार। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने अपना सब कुछ त्याग दिया, इन लोगों ने भी त्याग दिया सब कुछ। कहाँ छोड़ के, विदेश बढ़िया बढ़िया जगह छोड़ के आ गए, जंगलों में गए, अफ्रीका पाकिस्तान गए, अटैक्स वगैरह, अपनी जान को जोखिम में डाला। संसार में कौन डालता है बताइए? क्या हम डालेंगे? बताइए, क्या हम डालेंगे? नहीं बेटा, मतलब देख ले तू अपना, इतना क्यों कर रहा है। माँ भी बोल देगी बच्चे को, बेटा इतना दान क्यों दे रहा है। पत्नी बोलेगी या कोई बोलेगा, इतना क्यों करना है। अपने को बचा के रखना है, फिर करना है जो करना है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी प्रिया गेव अप द बॉडी, क्योंकि भगवान से विरह महसूस नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमें इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है समय, ईमानदारी, सेल्फलेसनेस, सहनशीलता। लेकिन सहनशीलता ना होने के कारण ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बोलती है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। चारों तरफ कहीं भी देख लीजिए आप, पति पत्नी हो या कांग्रीगेशन के आपस के लोग हों, उनके मित्र हों, प्रभु जी हों या माता जी हों, सबको हर किसी में इतनी कमियां दिखती हैं कि कोई सॉलिड रिलेशनशिप बनता ही नहीं कभी। क्योंकि जहाँ कमियां दिखेंगी वहाँ कैसे बनेगा सॉलिड रिलेशनशिप। टूटते हुए तो बहुत देखे हमने, बनते हुए बड़े कम देखे। कि किसी अवसर पर टूटा ही ना, कुछ ऐसे रिश्ते तो टूटे ही ना, तूफान आ गया लेकिन वो टूट ही नहीं रहा है। उसके लिए वो सहनशीलता, वो सब चाहिए, ये समझने की बात है। तो यहाँ पर सची माता क्या कह रही है,
आरे रे पापिष्ट सर्प कोथा तुच्छ तू ही छीला आमर न खैला के न जीत वधु खानी। हे पापी सर्प, अब तुम कहाँ हो? मेरी पुत्र वधु के स्थान पर तुमने मुझे क्यों नहीं डस लिया? ये होता है रिलेशनशिप में, कि तुम्हारे संकट मुझ पर आ जाए ऐसा। मोर सेवा करी बारे वधु नियोजिया विदेश च लीला पुत्र निश्चित हैया। मेरा पुत्र मेरी पुत्र वधु को मेरी सेवा करने का आदेश देकर सुदूर देश में चला गया। मेरा पुत्र वधु को मेरी सेवा करने का आदेश देकर कहाँ चला गया? पूर्व बंगाल में। कोमे ने केवा ने व पुत्र मुख चाही अभागी की का रिबा प्राण पोड़े वधु के न देखी। अब मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर कैसे दृष्टि करूंगी? कैसे अब अपने पुत्र वधु को देखने में असमर्थ होकर मैं जीवित रहूंगी? इते कवि लाप देखी यत बंधुगण सबे बलि सची देवी कर स्मरण। सची देवी को शोक संतप्त देखकर उसकी सखियों ने उनसे कहा, सची देवी कृपया शोक करना बंद कर दो। यार ये निर्बंध आचे गुचाई बे केह सकल संसार मिथ्या सब देह गेह। जब भाग्य द्वारा पहले से निर्धारित क्षण आता है तो व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करनी होती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत और इसके अंदर की प्रत्येक वस्तु, भौतिक वस्तु, सब कुछ भगवान की माया शक्ति द्वारा निर्मित है और उसका अंत निश्चित है। तुम्हारे के बुझाई बे तुम ही सब जान जानी या सुनी या तेने प्रबोध न मान। यह सब आपको समझना चाहिए, आप तो सब जानती हैं। इन वचनों को सुनकर तथा उन्हें समझते हुए आप अपने हृदय को शोक रूपी निद्रा से जागृत क्यों नहीं करती? शरीर धरी लेके न मृत्यु न पीड़ाए ब्रह्मादि देवता यत तारा मृत्यु पाए। भौतिक देह धारण किया हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? यहां तक कि ब्रह्मा जी तथा देवताओं की भी मृत्यु होती है। केहो आगे केहो पाचे मरण सबार जन्म मरण मात्र सबार व्यवहार। कुछ की मृत्यु शीघ्र हो जाती है, अन्य लोगों की देर से, किंतु सभी को मरना है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। सत्य एक वस्तु कृष्ण वेदे मात्र जानी हे न कृष्ण ये न भजे से ही मूढ़ खानी। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। यह हमें वेदों से ज्ञात हुआ। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता वह मूर्ख है। यह बलि प्रबोधिया सब बंधुगण हरि हरि भले सबे संवारे करदन कंदन। इन वचनों को बोलते हुए सची देवी की सखियों ने उन्हें सांत्वना दी। एक साथ हरि बोल का उच्चारण करके उन्होंने रोना बंद किया। तबे सब जन मिली ये विधि आचिला करी असत क्रिया सबे घरे ते चलीला। उपयुक्त पुण्य अनुष्ठानों को संपन्न करने के पश्चात स्त्रियां अपने घर वापस लौट आई। कांदिते कांदिते सची निज घर गेला प्रबोध करीला सबे बंधुगण मेला। निरंतर क्रंदन करते हुए सची अपने घर में आ गई। सची देवी, उनकी सखियों ने वहाँ एकत्रित होकर उन्हें फिर से सांत्वना दी। तबे तबे तथा कत दिन रही विश्वंभर घरे ते चलीला प्रभु हरिशांतर। भगवान विश्वंभर कुछ दिनों तक पूर्व बंगाल में रहने के पश्चात हर्षित हृदय के साथ घर पर लौटे। लेकिन घर पे तो बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। रजत कांचन वस्त्र मुकुता प्रवाल सकल वैष्णव पूजा करीला अपार। उन्होंने चांदी स्वर्ण मोती मूंगा कीमती वस्त्रों के उपहार लाकर अनंत रूप से वैष्णव की आराधना करी। बहुत सारा उपहार मिला चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाकर, जो कि हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में कि वहाँ जाके वो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े टीचर थे। बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर बने, गिफ्ट वगैरह उन्हें बहुत सारे मिले उस जगह से। वो सारे गिफ्ट यहाँ पर लेके आए और उन सारे गिफ्ट्स के साथ क्या किया? वैष्णव की आराधना करी, वैष्णव को दिया। घरेर आइला प्रभु नाना धन लैया मात्र स्थाने दिला धन हर्षित हैया। भगवान अत्याधिक धन संपत्ति सहित अपने घर वापस लौट आए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति खुशी खुशी अपनी माता को दे दी। नमस्कार करी प्रभु निहारे वदन वीरस वदन सची ना कहे वचन। पहले भगवान ने शीश झुकाया और अपने माता के मुख की ओर एकटक होकर देखा। क्या थोड़ा चेहरा खुश नहीं है? कुमलाया हुआ चेहरा लेकर सची माता एक भी शब्द नहीं बोल रही है, बहुत शोक में लग रही है। पुनरअपि पद धूलि लय विश्वंभर मलिन वदन न कहे उत्तर। भगवान विश्वंभर ने अपनी माता की चरण धूलि लेकर पुनः उनके कुमलाए हुए मुख की ओर एकटक देखा तथा कुछ शब्द बोले। ये खिचुआ नीला धन माए निवेदिया धीरे धीरे कहे प्रभु विस्मत हैया। खेन हे न माता तोमार मलिन वदन
तुम्हारे दुखित देखी पोड़े मोरे मन। उन्होंने अपने साथ लाई हुई धन संपत्ति माता को दे दी और बड़ा विस्मित होकर भगवान ने धीरे से सौम्यता से बोला कि मैं क्यों देख रहा हूँ कि आपका चेहरा गहरे शोक से कुमला गया है। हाँ, जब मैं शोक से कुमलाया आपका मुंह देखता हूँ तो मेरा हृदय पीड़ा की ज्वाला से जलने लगता है। दिस इज द रिलेशनशिप जो हम कह रहे थे, जहाँ पर दूसरे के चेहरे को कुमलाया हुआ देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन अगेन पत्थर हृदय में है और जो सेल्फिश व्यक्ति कभी इस बारे में नहीं सोचता है। इसलिए हमारे आजकल के संसार के जो चेहरे हैं बड़े अजीब से हो गए हैं। आप देखिए ना, चेहरे लोगों के देख के चेहरे अजीब से लगते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर क्रूरता है। हाँ, वो राक्षस नेचर है जो हमेशा दूसरों को चूसना चाहता है। हाँ, लेकिन जो हृदय है संत का है, वो हमेशा दूसरों के कुमलाए हुए चेहरों को, लटके हुए चेहरों को देख के दुखी हो जाता है, उनका भला करना चाहता है। तो भगवान ने माता का सची का चेहरा देखा तो कह रहे कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे को आई एम नॉट एबल टू लिव एक्चुअली। ए बोल सुनिया सची गद गद भाष झर या खिर निज भीज हिया वास। इन वचनों को सुनकर सची माता ने बोलने का प्रयास किया, परंतु उनका स्वर गहरे दुख के कारण अवरुद्ध होकर बोल ही नहीं पाई। उनके नेत्रों से गिरती अश्रु की धारा ने वस्त्रों को भिगो दिया। कहिते न पारे किचु सकर ऊण कंठ कहिल अमर वधु गेला तब वैकुंठ। उनमें एक भी शब्द कहने की शक्ति नहीं थी। उनकी आवाज़ जो है रुद्ध गई, बोल ही नहीं पाई। आखिरकार बोली, मेरी पुत्र वधु वैकुंठ चली गई। ए बोल सुनिया प्रभु विरस अंतर छल छल करे आँखी करुणार जल। ये सुनते ही भगवान ने अनुभव किया कि उनका हृदय गहरे शोक से कुमला गया। उनके नेत्रों से दुख के अश्रु प्रवाहित होने लगे। माया रे बलीला प्रभु सुनह वचन पूर्व कथा कही तार जन मेरा कारण। भगवान ने कहा अपनी माता से, कृपया मेरे वचनों को सुनिए माँ, मैं आपको बताऊंगा कि उसने इस जगत में जन्म क्यों लिया। इंद्रेर अप्सरा नृत्य करे एक काले देवर निर्बंध पद स्खलन हिल तारे। एक समय भाग्य द्वारा व्यवस्थित इंद्र की एक अप्सरा नृत्य करते हुए लड़खड़ाने लगी। नाचते हुए इंद्र की अप्सरा लड़खड़ाने लगी। ताल भंग हिल शाप दिल सुरेश्वर पृथ्वी ते जन्म गिया मनुष्य घरे। नृत्य की लय ताल टूट जाने के कारण इंद्र ने नर्तकी को यह कहकर शाप दिया, पृथ्वी पर जाओ और एक मनुष्य के घर में जन्म लो। शाप दिया पुनः दया भेल दर देव राजे दुख न पाई बे तुम्ही ही बड़ काजे। ऐसा शाप के उपरांत इंद्र दयावान हो गए, कहने लगे तुमको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, डोंट वरी, तुम एक महान मिशन को, प्रयोजन को परिपूर्ण करना है। पृथ्वी ते अवतार हई ब ईश्वर तार वधु ही ब तुम्ही दिल एवर। परम पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तुम उनकी दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। तबित आसीबे तुम एही इंद्रपुरी कहिल सकल से ही इंद्रेरा सुंदरी। तब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, तब तुम इंद्रपुरी लौट आओगी। अब मैंने तुम्हें यह सब कुछ बता दिया है, लक्ष्मी प्रिया इंद्र के दरबार की एक सुंदर नर्तकी कन्या है। इस प्रकार से अगर कोई बता दे तो कहाँ आदमी में शोक रहेगा। हाँ, चित्रकेतु महाराज की कथा में भी यही हुआ था कि नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से उसके बेटे को जिंदा कर दिया, हर्षशोक को, और हर्षशोक ने अपने पिताजी को प्रवचन दिया। उसी तरह से श्रीवास ठाकुर के बेटे ने जो मर गया था, वो बेटा वापस आके वो वहाँ पे प्रवचन देता है। तो जब हमें इस प्रकार का ज्ञान होता है तो एकदम से वो चेतना जागृत होता है, मरा थोड़ी है, मरा नहीं है, कोई दुखी मत हो, ये क्या होगा उसका, कहाँ चला गया। दुख वैसे वास्तव में तो सुखी होगा जो संसार से चला जाएगा, इज़ वेरी हैप्पी। जैसे हमारा बेटा कई बार बच्चा विदेश में चला जाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, ऑल तो हमसे दूर चला गया, लेकिन हम समझते हैं ऐसा कि उसका भला हो रहा है, वहाँ पर पैसा कमा रहा है, जो भी है, भला हो रहा है कि नहीं अलग बात है। लेकिन उसी तरीके से जब इस संसार से हमारे अपने भगवान के धाम में चले जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड वी शुड बी हैप्पी कि वो हैप्पी हैं। और समय आने पर हम भी वहाँ जा सकते हैं, उनसे मिलन कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, धाम में जा सकते हैं, इटर्नली फॉर लिविंग इटर्नली। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से सचिनंदन ने सची माता को ये बोध कराया ताकि उनका दुख कम हो, जो कि अपने दुख से निकल नहीं पा रही थी। आगे इस कथा में क्या होता है हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।